आज हम देखने वाले हैं वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें वैदिक काल, तो वैदिक काल कब से कब तक रहा? तो वैदिक काल जो रहा वो रहा 1500 बीसी से, कब से? 1500 बीसी से 1000 बीसी। कब से कब तक? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक वैदिक काल रहा। तो आज हम ये देखेंगे कि वैदिक काल से किस टाइप के जो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हमारा होने वाला है PYQ सीरीज़। आपको देखने को मिलेगा वैदिक काल से 50 MCQ। क्या देखने को मिलेगा? 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देखोगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं। सारे PYQ होने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्नों को देखने। तो चलो, प्रश्न पहला क्या है वो देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऋग्वेद में नदियों की स्तुति किस मंडल में है, आपको बताना है। और क्वेश्चन के साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो प्रश्न है वो किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं UPSC के एग्ज़ाम में। कहाँ पूछे गए हैं? UPSC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखो, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है हमारा प्रथम मंडल, ऑप्शन बी द्वितीय मंडल, ऑप्शन सी सप्तम मंडल, या फिर ऑप्शन डी दसम मंडल। बताइए, ऋग्वेद में नदियों की स्तुति किस मंडल में है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? सप्तम मंडल। जो सप्तम मंडल है उसमें हमें नदियों की स्तुति देखने को मिलती है। तो सप्तम मंडल में सरस्वती या अन्य नदियों की स्तुति हमको देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें प्रथम मंडल की, तो प्रथम मंडल में क्या देखने को मिलता है? हमको अग्नि और इंद्र देवताओं की स्तुति देखने को मिलती है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। पुरंदर उपाधि किस देवता को दी गई है? बताइए, पुरंदर की जो उपाधि है वो किस देवता को दी गई है? और ये जो प्रश्न है कहाँ का है? SSC CGL का है। कहाँ का? SSC CGL का प्रश्न है। तो बताना है पुरंदर उपाधि किस देवता को दी गई है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी वरुण, या फिर ऑप्शन डी सोम। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? इंद्र। इंद्र को पुरंदर की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? पुरंदर की उपाधि दी गई है, अर्थात दुर्गनाशक या किलों को तोड़ने वाला। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक समाज की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? ये कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है? UPPSC में पूछा गया है। तो बताना है वैदिक समाज की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो क्या थी। ऑप्शन ए जन, ऑप्शन बी विश्व, ऑप्शन सी कुल, या फिर ऑप्शन डी ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए जन। जो वैदिक समाज है उसकी सबसे बड़ी जो इकाई है वो जन है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या आता है? सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है परिवार। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आएगा ग्राम, उसके बाद आएगा आपका विश्व। क्या आएगा? विश्व। उसके बाद आएगा जन। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे छोटी जो इकाई होगी वो परिवार होगी, उसके बाद ग्राम होगा। क्या होगा? सबसे पहली इकाई परिवार, फिर सेकंड में आएगा ग्राम, फिर विश्व, उसके बाद जन। क्या होगा? जन। तो याद रखिएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। सभा और समिति किस काल की राजनीतिक संस्थाएं थीं? ये प्रश्न रेलवे एग्ज़ाम का है। तो बताना है सभा और समिति जो है किस काल की राजनीतिक संस्था थी। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी वैदिक काल, या फिर ऑप्शन डी संगम काल। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? वैदिक काल। क्या होगा? वैदिक काल में सभा और समिति जो है वो दोनों क्या थी? एक प्रमुख संस्थाएं थीं। तो याद रखिएगा, सभा समिति किससे संबंधित है? वैदिक काल से संबंधित है। अब देखो अगला प्रश्न, किस वेद में जादू टोना और औषधियों का वर्णन है? बताना है किस वेद में जादू टोना और औषधियों का वर्णन है। ये किस में पूछा गया है? ये पूछा गया है UPSC CAPF में। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या फिर ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका राइट आंसर है, कौन सा होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमको जादू टोना और औषधियों का, इसको वेद भी कहा जाता है, और ये सब हमें देखने को अथर्ववेद में ही मिलता है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। सामवेद का संबंध किससे है?
किस में पूछा गया? एसएससी CHSL में पूछा गया है कि सामवेद का संबंध किससे है, बताना है आपको। ऑप्शन ए है युद्ध, ऑप्शन बी है संगीत, ऑप्शन सी औषधि, या फिर ऑप्शन डी राजनीति। तो इसका राइट आंसर होगा जो सामवेद है किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? किसमें पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो ये भी रेलवे का एग्ज़ाम जो होता है उसमें ये प्रश्न आया हुआ है कि वैदिक आर्यों का जो मुख्य पेशा था वो क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी पशुपालन एवं कृषि, या फिर ऑप्शन डी शिकार। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? पशुपालन एवं कृषि जो है वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस वैदिक देवता को यज्ञवाहक कहा गया है? कहाँ का प्रश्न है ये? यूपीएससी एनडीए का प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन देखो वैदिक काल से आते हैं, तो बताना है यज्ञवाहक किस वैदिक देवता को कहा गया है। ऑप्शन ए है सोम, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी इंद्र, या फिर ऑप्शन डी वरुण। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? अग्नि को यज्ञवाहक कहा जाता है। तो अग्नि जो है उसको देवताओं और मनुष्यों के बीच एक संदेशवाहक भी माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखो अगला प्रश्न, आप देख सकते हैं कि वैदिक जो काल है उससे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, और बने भी हैं। तो देखो अगला प्रश्न, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया था? तो आपको बताना है कि ऋग्वेद जो है वो किस भाषा में रचा गया था। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, या फिर ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? संस्कृत। जो ऋग्वेद है वो किस भाषा में रचा गया था? संस्कृत भाषा में रचा गया था, याद रखिएगा। किस एग्ज़ाम में पूछा गया है? तो ये पूछा गया है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। किस एग्ज़ाम में? यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और हाँ, इससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको मिल पाए। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, राजसु किस प्रकार का अनुष्ठान था? किसमें पूछा गया? बीपीएससी का प्रश्न है कि राजसु जो है वो किस प्रकार का अनुष्ठान था। ऑप्शन ए युद्ध विजय अनुष्ठान, ऑप्शन बी कृषि अनुष्ठान, ऑप्शन सी राजा का अभिषेक, या फिर ऑप्शन डी विवाह अनुष्ठान। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? राजा का अभिषेक। तो जो राजसूय यज्ञ है वो राजा के अभिषेक या सत्ता सिद्धि का अनुष्ठान होता था, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था? यूपीएससी CSE प्री में, प्री का ये क्वेश्चन है आपका। देखो क्या है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बताना है कि वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र कहाँ था। ऑप्शन ए गंगा घाटी, ऑप्शन बी सरस्वती और सप्त सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी, या फिर ऑप्शन डी कावेरी घाटी। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती और सप्त सिंधु जो क्षेत्र है वो वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। अब देखो अगला प्रश्न, ऋग्वेद में गाय को किससे जोड़ा गया था? एसएससी CGL का प्रश्न है ये कि ऋग्वेद में गाय को किससे जोड़ा गया था। ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी यज्ञ, या फिर ऑप्शन डी ऋतु। तो इसका राइट आंसर होगा, जो ऋग्वेद था उस समय गाय को क्या माना जाता था? धन माना जाता था, एक प्रकार का, है ना, धन संपत्ति का मापदंड था वो। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नासदीय सूक्त किससे संबंधित है? तो बताना है नासदीय जो सूक्त है वो किससे संबंधित है। ये किसका प्रश्न है? ये है यूपीएससी CAPF का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा संगीत, ऑप्शन बी है सृष्टि की उत्पत्ति, ऑप्शन सी औषधि, या फिर ऑप्शन डी युद्ध।
तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, सृष्टि की उत्पत्ति। जो नासदीय सूक्त है वो सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित है। अब देखो अगला प्रश्न, जो दासराग्य युद्ध हुआ उसका वर्णन किसमें हमको देखने को मिलता है? किसमें पूछा गया है? यूपीपीएससी का ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या फिर ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर है, क्या है, ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद में हमको 10 राज यानी कि 10 राजाओं और भरत जन के बीच जो युद्ध हुआ वो ऋग्वेद में वर्णित है और उसी को क्या कहा जाता है? दासराग्य युद्ध कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, वैदिक काल में राजा का चुनाव किसके द्वारा होता था? बीपीएससी का प्रश्न है, बताइए वैदिक काल में राजा का जो चुनाव है वो किसके द्वारा होता था? ऑप्शन ए है हमारा सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी मंत्री परिषद या फिर ऑप्शन डी पुरोहित। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी समिति। वैदिक काल में जो राजा का चुनाव है वो समिति के द्वारा होता था, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, किस वैदिक देवता को जल का देवता कहा गया है? एसएससी सीएचएसएल का ये प्रश्न है कि किस वैदिक देवता को जल का देवता कहा जाता है या कहा गया है, बताइए। ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी वरुण या फिर ऑप्शन डी सोम। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी, वरुण को जल और नैतिक व्यवस्था के देवता माने जाते हैं ये। तो याद रखिएगा, नैतिक व्यवस्था के भी देवता माने जाते हैं। अब देखो अगला प्रश्न, वैदिक लोगों का मुख्य भोजन क्या था? यूपीएससी एनडीए का ये प्रश्न है, बताना है वैदिक लोगों का मुख्य भोजन क्या था। ऑप्शन ए मांस और जौ, ऑप्शन बी चावल और दाल, ऑप्शन सी मछली और गेहूँ या फिर ऑप्शन डी फल और दूध। तो बताइए क्या था वैदिक लोगों का मुख्य जीवन? तो उनका जो मुख्य जीवन था वो क्या था? मांस और जौ था। क्या था? मांस और जौ। अब देखो अगला प्रश्न, ऋग्वेद किस प्रकार का ग्रंथ था? बताना है कि जो ऋग्वेद है वो किस प्रकार का ग्रंथ है। एसएससी सीपीओ का ये प्रश्न है, बताओ ऋग्वेद किस प्रकार का ग्रंथ है। ऑप्शन ए गद्य, ऑप्शन बी पद्य, ऑप्शन सी मिश्रित या फिर ऑप्शन डी संवाद। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी पद्य। जो ऋग्वेद है वो पूरी तरह से पद्य यानी कि स्तुति गीत या प्रार्थना गीत भी कहा जा सकता है, उसमें रचा गया है। अब देखो अगला प्रश्न, वैदिक आर्यों की आर्थिक जीवन रेखा कौन सी थी? यूपीपीएससी का ये प्रश्न है, बताइए वैदिक आर्यों की आर्थिक जीवन रेखा कौन सी थी। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी गौपालन या फिर ऑप्शन डी सिंचाई। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, गौपालन। वैदिक काल में गाय को ही संपत्ति माना जाता था, इसीलिए जो आर्थिक जीवन रेखा थी वो गौपालन था उनका। अब देखिए अगला प्रश्न, वैदिक काल में विश्व शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? बताइए विश्व शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता था? ये किस में पूछा गया है? यूपीएससी एसएसई जो प्री का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी सीएसई प्री के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताना है कि विश्व शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, परिवारों का समूह जो होता था उसको विश्व कहा जाता था। तो वैदिक समाज की जो संरचना थी वो कुल, ग्राम और विश्व फिर जन थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में सभा और समिति किस प्रकार की संस्थाएं थी? बताना है कि सभा और समिति जो है वो किस प्रकार की संस्थाएं थी। ऑप्शन ए है धार्मिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी आर्थिक या फिर ऑप्शन डी सामाजिक। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक।
वैदिक काल में सभा और समिति जो थी वो राजनैतिक संस्थाएं थी। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 या फिर ऑप्शन डी 12। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी 10। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल है, याद रखिएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवग्रह सूक्त का उल्लेख किस वेद में है। बताइए नवग्रह सूक्त जो है उसका उल्लेख किस वेद में है। यूपीपीएससी का ये प्रश्न है। बताइए ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या फिर ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, अथर्ववेद। क्या होगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में ग्रह नक्षत्रों व टोने टोटके उसका वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा नवग्रह सूक्त जो है वो अथर्ववेद में उल्लेखित है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। वैदिक काल में सप्त सिंधु से क्या अभिप्राय है। बताइए वैदिक काल में सप्त सिंधु से क्या अभिप्राय है। एसएससी सीएचएसएल का ये प्रश्न है। ऑप्शन ए 7 ऋषि, ऑप्शन बी 7 नदियाँ, ऑप्शन सी 7 पुरोहित या फिर ऑप्शन डी 7 देवता। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा सही उत्तर, 7 नदियाँ। वैदिक काल में सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियों से। अब देखिए अगला प्रश्न, किस वैदिक ग्रंथ में सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक जीवन का सर्वाधिक वर्णन है। यूपीएससी एनडीए का ये प्रश्न है। बताइए किस वैदिक ग्रंथ में सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक जीवन का सर्वाधिक वर्णन देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद या फिर ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, ऋग्वेद। ऋग्वेद को वैदिक काल का सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद को। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। किस वैदिक देवता को ऋत का देवता कहा गया है। तो बताना है किस वैदिक देवता को ऋत का देवता कहा गया है। किस एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, यूपीएससी सीएपीएफ का प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी इंद्र या फिर ऑप्शन डी मित्र। तो ऋत का देवता जो कहा जाता है वो वरुण को कहा जाता है, याद रखिएगा। वरुण को ऋत अर्थात प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था का देवता माना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, वैदिक आर्यों की प्रमुख धातु कौन सी है। एसएससी सीपीओ का ये प्रश्न है। बताइए वैदिक आर्यों की प्रमुख धातु कौन सी थी। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी कांसा। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, कांसा। क्या होगा, कांसा। वैदिक काल में ताम्र धातु या कांसा जो धातु है उसका प्रयोग सर्वाधिक होता था। लोहा तो बाद में आया है, तो याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, किस वैदिक ग्रंथ में सृष्टि सूक्त मिलता है। तो बताना है किस वैदिक ग्रंथ में सृष्टि सूक्त मिलता है। किस में पूछा गया है, यूपीपीएससी में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या फिर ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमको सृष्टि सूक्त जो है देखने को मिलता है और ये 10वां मंडल है। अब देखिए अगला प्रश्न, वैदिक काल में राजा की शक्ति किससे सीमित होती थी। तो बताना है कि वैदिक काल में राजा की जो शक्ति होती थी उससे वो किससे सीमित होती थी। किस में पूछा गया है, यूपीएससी सीएससी प्री का प्रश्न है ये। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है हमारा सभा और समिति, ऑप्शन बी मंत्रियों, ऑप्शन सी पुरोहितों या फिर ऑप्शन डी कृषकों। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर, सही उत्तर होगा सभा और समिति। सभा और समिति जो है वो सीमित होती थी, मतलब राजा की शक्ति जो है वो किससे सीमित होती थी, सभा और समिति से। तो सभा और समिति क्या करती थी, राजा के जो अधिकार होते थे उस पर अंकुश लगाती थी, रोक लगाने का कार्य करती थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। ऋग्वेद में सोम रस का क्या महत्व है।
एसएससी सीजीएल का ये प्रश्न है, बताइए ऋग्वेद में सोम रस का क्या महत्व है। ऑप्शन ए है औषधि, ऑप्शन बी देवताओं को अर्पित पेय, ऑप्शन सी युद्ध का हथियार, या फिर ऑप्शन डी कृषि हेतु अनाज। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, देवताओं को अर्पित पेय को क्या कहा जाता था, सोम रस कहा जाता था, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 है, वैदिक काल में राजसूय या अश्वमेध किससे संबंधित थे। किसमें पूछा गया है ये प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी सीएससी प्री का प्रश्न है। बताइए वैदिक काल में राजसूय और अश्वमेध जो है वो किससे संबंधित थे। ऑप्शन ए है हमारा कृषि, ऑप्शन बी राजा की सत्ता, ऑप्शन सी विवाह, या फिर ऑप्शन डी युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, राजा की सत्ता। क्या होगा, राजा की सत्ता। किससे संबंधित थे, तो राजा की सत्ता से संबंधित थे, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। किसमें पूछा गया है, बीपीएससी का प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है बहुत निम्न, ऑप्शन बी स्वतंत्र और सम्मानित, ऑप्शन सी दासी समान, या फिर ऑप्शन डी केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित। तो वैदिक समाज में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो स्वतंत्र और सम्मानित थी, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी और सभा समिति में भाग ले सकती थी, इसीलिए उनकी जो स्थिति थी वो स्वतंत्र और सम्मानित स्थिति में थी। अब देखिए अगला प्रश्न, गविष्ठी शब्द वैदिक ग्रंथों में किसके लिए प्रयुक्त है। एसएससी सीजीएल का ये प्रश्न है, बताइए गविष्ठी शब्द वैदिक ग्रंथों में किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी यज्ञ, या फिर ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका सही उत्तर होगा किसके लिए, युद्ध के लिए। वैदिक ग्रंथों में युद्ध को गविष्ठी कहा गया है, जिसका अर्थ है गायों के लिए संघर्ष। अब देखिए अगला प्रश्न, तो क्या है, गविष्ठी का अर्थ भी समझ लीजिए, क्या है, गायों के लिए संघर्ष, इसका अर्थ होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, किस वेद को भारतीय संगीत का स्रोत कहा जाता है। बताइए किस वेद को भारतीय संगीत का स्रोत कहा जाता है। किसमें पूछा गया, यूपीएससी एनडीए का ये प्रश्न है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या फिर ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का स्रोत कहा जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक लोग सभा को किस दृष्टि से महत्व देते थे। तो बताना है कि जो वैदिक लोग थे वो सभा को किस दृष्टि से महत्व देते थे। ऑप्शन ए है धार्मिक संस्था मानते थे, ऑप्शन बी आर्थिक संस्था, ऑप्शन सी राजनैतिक संस्था, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक संस्था। तो जो वैदिक लोग थे वो जो सभा होती थी उसको एक राजनीतिक संस्था मानते थे, राजनीतिक संस्था के रूप में उसे महत्व दिया करते थे। तो याद रखिएगा, जो सभा है वो राजा के निर्णयों में सहयोग करती थी और राजनीतिक संस्था थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीएसएल का है ये प्रश्न। बताइए अथर्ववेद में किस प्रकार की रचनाएं सम्मिलित हैं या मिलती हैं। ऑप्शन ए औषधियों, जादू टोना और घरेलू जीवन की, ऑप्शन बी केवल देवताओं की स्तुति की, ऑप्शन सी केवल यज्ञ विधि की, या फिर ऑप्शन डी केवल संगीत की। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए औषधियों, जादू टोना और घरेलू जीवन की। अथर्ववेद में रोग निवारण, वशीकरण और घरेलू समस्याओं से जुड़ी बातें मिलती हैं, याद रखिएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त किस विषय से संबंधित है। बताइए यूपीएससी सीएससी प्री का ये प्रश्न है कि बताइए ऋग्वेद का पुरुष सूक्त किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी समाज की उत्पत्ति, ऑप्शन सी ऋतु चक्र, या फिर ऑप्शन डी कृषि। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, समाज की उत्पत्ति। जो पुरुष सूक्त है वो समाज की उत्पत्ति से संबंधित है और पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख भी देखने को मिलता है। अब देखिए अगला प्रश्न, किस वैदिक देवता को मेघ और वर्षा का देवता कहा गया है। तो बताइए किस वैदिक देवता को मेघ और वर्षा का देवता कहा गया है। किसमें पूछा गया, एसएससी सीपीओ का ये प्रश्न है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी अग्नि,
ऑप्शन सी इंद्र या फिर ऑप्शन डी मरुत। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इंद्र। क्या होगा? इंद्र। इंद्र को मेघ और वर्षा का देवता माना गया है, याद रखिएगा। अब देखो अगला प्रश्न। वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? बताइए, वैदिक काल की जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस पर आधारित थी? यूपीपीएससी का ये प्रश्न है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कृषि और पशुपालन, या फिर ऑप्शन डी समुद्री यात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? कृषि और पशुपालन। किससे संबंधित थी? किस पर आधारित थी? कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। तो वैदिक लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न। विश्वामित्र और वशिष्ठ वैदिक काल में किस धातु का ज्ञान सबसे पहले था? बताइए, वैदिक काल में किस धातु का ज्ञान सबसे पहले था? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, या फिर ऑप्शन डी सोना। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन सी तांबा। वैदिक काल में किस धातु का ज्ञान सबसे पहले हुआ? तांबे का। ऋग्वैदिक लोग तांबे से परिचित थे। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ, ये याद रखना। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? बताना है यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है। किसमें पूछा गया? ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। बताइए यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए देवताओं की स्तुति, ऑप्शन बी यज्ञ विधि, ऑप्शन सी औषधि, या फिर ऑप्शन डी संगीत। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? यज्ञ विधि। क्या होगा? यज्ञ विधि से जुड़ा है। तो यजुर्वेद को यज्ञों और अनुष्ठानों का संहिता माना जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न। वैदिक काल में राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या था? बताइए, वैदिक काल में राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या था? ऑप्शन ए कर वसूली, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी रक्षा और प्रजा की देखभाल, या फिर ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? रक्षा और प्रजा की देखभाल। राजा का धर्म था धर्म पालन और प्रजा की सुरक्षा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। ऋग्वेद किस प्रकार की भाषा में रचा गया? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, या फिर ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो बताइए, जो ऋग्वेद है वो किस भाषा में रचा गया? तो सही उत्तर होगा, क्या होगा? संस्कृत। क्या होगा? संस्कृत होगा। अब देखिए अगला प्रश्न। सभा और समिति में क्या अंतर था? बताइए, सभा और समिति में क्या अंतर था? ऑप्शन ए है सभा छोटी, समिति बड़ी संस्था थी। ऑप्शन बी सभा धार्मिक, समिति आर्थिक। ऑप्शन सी सभा पुरुषों की, समिति स्त्रियों की, या फिर ऑप्शन डी कोई अंतर नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सभा छोटी और जो समिति थी वो एक बड़ी संस्था थी, याद रखना। तो सभा छोटी और समिति क्या थी? बड़ी संस्था थी। सभा में कौन रहते थे? जो प्रौढ़ सदस्य हैं वो हुआ करते थे, जबकि समिति जो है वो व्यापक जन समूह की संस्था थी। अब देखिए अगला प्रश्न। वैदिक लोग किस यज्ञ में अग्नि की प्रमुख पूजा करते थे? ऑप्शन ए है व्रत यज्ञ, ऑप्शन बी अग्निष्टोम, ऑप्शन सी अश्वमेघ, या फिर ऑप्शन डी राजसूय। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, अग्निष्टोम। अग्निष्टोम यज्ञ जो है वो वैदिक काल का प्रमुख यज्ञ था। अब देखिए अगला प्रश्न। वैदिक काल में कर किस रूप में लिया जाता था? बताइए, वैदिक काल में कर किस रूप में लिया जाता था? ऑप्शन ए है भूमि कर, ऑप्शन बी बलि, ऑप्शन सी लगान, या फिर ऑप्शन डी दंड। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी बलि। जो कर है वो बलि के रूप में लिया जाता था। राजा कर को बलि के रूप में वसूलता था, याद रखना। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। वैदिक आर्यों की सबसे प्रिय धातु कौन सी थी? बताना है, वैदिक आर्यों की सबसे प्रिय धातु कौन सी थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी,
ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए सोना। क्या होगा, सोना। सोना वैदिक आर्यों की प्रिय धातु थी और इसे हिरण्य कहा गया। क्या कहा गया, हिरण्य। याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है? किसमें पूछा गया है? यूपीएससी सीएससी प्री का ये प्रश्न है। बताइए ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है? ऑप्शन ए है हमारा प्रथम मंडल, ऑप्शन बी सप्तम मंडल, ऑप्शन सी दसम मंडल या फिर ऑप्शन डी द्वितीय मंडल। तो बताइए कौन सा मंडल है जो सबसे प्राचीन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, द्वितीय मंडल। क्या होगा, द्वितीय मंडल होगा। बाकी जो प्रथम सप्तम और दसम जो मंडल है वो बाद में जोड़ा गया इसमें। तो ऋग्वेद का जो द्वितीय मंडल है वो सर्वप्रथम रचित माना जाता है। याद रखना है। अब देखो अगला प्रश्न, और ये हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है इस क्लास का। देखिए वैदिक समाज में ऋण शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता था? बताना है। यूपीपीएससी का ये प्रश्न है। वैदिक समाज में ऋण शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता था? ऑप्शन ए धनुधार, ऑप्शन बी ऋषि का उपदेश, ऑप्शन सी सामाजिक कर्तव्य या फिर ऑप्शन डी युद्ध। तो इसका सही उत्तर है, क्या है सही उत्तर? ऑप्शन सी सामाजिक कर्तव्य। क्या है? सामाजिक कर्तव्य इसका राइट आंसर होगा। तो वैदिक काल में जो ऋण का अर्थ था वो माता पिता ऋषि व देवताओं के प्रति उनके कर्तव्य से था। तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। आगे ऐसे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। अभी के लिए इतना